हेलो एवरीवन। आज से आपका जो टेलीकॉम के लेक्चर्स हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, टेलीकॉम के लेक्चर्स के लिए आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं वो इसी फॉर्म में मिलेंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी, राइट, वीडियोस की फॉर्म में। सेकेंडली, आप लोगों को ये जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियो में जो भी आपको कंटेंट दिखेगा ये इंग्लिश में होगा, बट जो नोट्स होंगे वो आपके मिक्स्ड मैं कर दूँगी। ठीक है, जैसे मुझे लगेगा आपके लिए ईजी है वैसे ही लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक बात आती है आपके इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग की, तो आई मेक श्योर कि आप लोगों को इजीली मैं आपको वर्ड से अवेयर करवा दूँ और आप लोग उनको इजीली सीख जाएं, राइट। और नोट्स की बात है तो नोट्स के लिए अलग से मैं आपको पिक्चर्स या फिर एक पीडीएफ बना के सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से उनको लिख सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है, ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम एक फर्स्ट टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में एग्जैक्टली है क्या। बेसिक सा करते हैं स्टार्ट। देखो, टेलीकॉम क्या होता है? टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम का मीनिंग क्या है? टेलीकॉम जो है वो दो वर्ड से बना है, टेली, ठीक है, और दूसरा है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कॉम, जो आप कॉम बोलते हैं जिसको COM, कॉम मीन्स कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एक दूसरे से बातचीत करना, सिंपल सी टर्म्स में। जो मैं आपसे अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपसे अपने विचारों को शेयर कर रही हूँ, वो क्या है? मैं आपसे क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ, चाहे किसी भी मेथड से कर रही हूँ। टेली मीन्स डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो जब हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दैट इज टेली कम्युनिकेशन, राइट। अब नेक्स्ट आता है ये जो NSQF प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के बारे में आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली आपका जो सिलेबस होता है उसका एक जॉब रोल होता है। जॉब रोल मीन्स कि आप लोगों को उस सिलेबस में पढ़ाया क्या जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर के बारे में हम जानेंगे बट 2 to 3 मंथ्स के बाद में, जब आप लोगों को कुछ बेसिक्स के बारे में पता होगा, राइट। आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होती हैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरी होती हैं आपकी वोकेशनल स्किल्स। अब एम्प्लॉयबिलिटी और वोकेशनल स्किल्स में क्या फ़र्क है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या है कि आप जब भी कभी भी किसी भी इंटरव्यू में या फिर आप अपने लाइफ के कभी भी जॉब के लिए कभी अप्लाई करते हैं तो कुछ एक स्किल्स होती हैं, कुछ एक आप में जो क्वालिटीज़ होती हैं जो आप में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्या आना चाहिए? किसी से बात करने आनी चाहिए। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम स्कूल में होते तो हम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी करते, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस ऐसी हैं, तो जितना मेरे से हो पाएगा आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन, जिसमें हम किसी से बातचीत करने के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे, कैसे हम इफ़ेक्टिवली दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए होती है वो होती हैं आपकी कंप्यूटर की स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं ICT स्किल्स। ठीक है, जिसमें हम बेसिक से कंप्यूटर्स के बारे में सीखेंगे, राइट। थर्ड चीज़ क्या होती है? थर्ड चीज़ है आपकी, आपको, अब आप करेंगे जब आप खुद को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप नौकरी या कभी भी कोई भी काम है अपनी लाइफ में वो कब कर सकते हैं? जब आपका खुद की लाइफ एक तरह से पूरी तरह से बैलेंस होगा। ठीक है, तो वो लाइफ की स्किल्स जो बैलेंस करने के लिए है उसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। वो भी हमारा थर्ड चैप्टर होगा। उसके बाद में आपने खुद को मैनेज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? कंपलसरी नहीं है हर किसी को जॉब मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमारे आसपास बहुत ही कम लोग होते हैं जो जॉब्स में होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका अपना कोई बिजनेस होता है, बट किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, और किसी का बिजनेस बहुत स्लो चल रहा होता है। अब क्या चीज़ें होती हैं, अपना बिजनेस चलाना हो, किसी के पास में ऑप्शन हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है वो आपका फोर्थ चैप्टर है। इन टर्म्स को देख के डरना नहीं है। पहली बात, अगर मैं यही टर्म्स आपको हिंदी में बता दूँ तब भी चल जाएगा, बट द थिंग इज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक वर्ड करके अगर आप सीखना शुरू कर देंगे तो आपको
कुछ एक वर्ड्स के बारे में नॉलेज होने लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये इंग्लिश में वर्ड्स बता रही हूँ। डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद में, कुछ टाइम आप डिवोट करिए, कुछ टाइम आप दीजिए, कुछ टाइम के बाद में आप खुद ये वर्ड्स बोलने लग जाएंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ये वर्ड्स को सीख भी जाएंगे, राइट। अब आपने खुद को मैनेज करना सीख लिया, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ली। अब लास्ट आता है एज अ ह्यूमन। अभी आप इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा हुआ, पैंडेमिक समझते हैं, इतने बड़े ये जो कोविड-19 चला हुआ है, पूरे विश्व को इसने कवर अप किया हुआ है, जिसकी वजह से हम आज घर में बैठे हुए हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमने एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, हमने क्या किया, हमने नेचर को अवॉइड किया, हमने नेचर को ज़रूरत से ज़्यादा हार्म किया, ठीक है। कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ एक हमारी इन्वायरमेंट के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमें समझना होता है, राइट। तो हम 5th चैप्टर में ग्रीन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हैं आपके 5 चैप्टर्स, ठीक है। और ये ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं नहीं आपके, तो ये 5 चैप्टर्स आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कवर होते हैं। उसके बाद में कुछ एक चैप्टर्स हैं जो आपके वोकेशनल स्किल्स में हैं, 5 चैप्टर्स हैं। वो भी बहुत ईजी चैप्टर्स हैं और बहुत आपको अच्छा लगने वाला है उन चैप्टर्स को पढ़ने में, बट वो हम बाद में करेंगे। उसको हम बोलते हैं वोकेशनल स्किल्स। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर के बारे में जानेंगे, तो वो वोकेशनल स्किल्स में आता है कि आप टेलीकॉम में एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर और आपकी जो आपका जॉब रोल है। अब नेक्स्ट आता है आपको अब हम क्या करेंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कौन सा बताया था? कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये जो वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, COMMUNICATION, ठीक है। इस वर्ड को कोई भी बच्चा कम्युनिकेशन नहीं बोलेगा, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप जो एक दूसरे से या किसी से भी अपने बातों को रखते हो, अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हो, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बोलते हैं, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। आप अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन होती है, ना कि कम्युनिकेशन, राइट। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? देखो, वर्ड को पढ़ना सीखना हो उसको तोड़ना सीखो, ठीक है। COMM कम, UNI यूनी, CAK, और जब भी वर्ड TION आता है दैट मीन्स उसका मीनिंग होता है शन, ठीक है। कहीं भी आपको TION, इसको टियोन नहीं पढ़ना है, उसको शन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो COMM कम, UNI यूनी, CAK शन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन को अगर हिंदी में अगर हम बोलें तो उसका मतलब होता है संचार या संवाद, ठीक है। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है आपकी? हिंदी आपको पढ़ने आती है इसलिए आपको वो ईजी लगती है, इंग्लिश आप पढ़ नहीं पाते इसलिए वो मुश्किल लगती है। बट एक्चुअल मीनिंग पढ़ने का होता है आपको कोई चीज़ समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप, अगर आप इस चीज़ को आज पढ़ रहे हैं तो कल को आप यही बात किसी दूसरे पर्सन को समझा पाएँ। दैट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, राइट। आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसको रटा, पेपर में लिख दिया, दैट इज़ नॉट एजुकेशन, उसको हम एजुकेशन नहीं बोल सकते, राइट। आपने जो चीज़ पढ़ी उसको आपने लाइफ में कहीं देखा, उसको समझा, उसको हमने बोल दिया आप पढ़े लिखे हैं। बट किसी चीज़ को याद करके पेपर में लिखना, दैट इज़ नॉट एजुकेशन, ठीक है। तो अब देखो, संचार या संवाद का भी मीनिंग आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि संवाद क्या होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात नहीं है, बात होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, राइट। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं संचार या संवाद। अब ये 2 मीनिंग है, ठीक है। संवाद करने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। अगर ये दोनों पर्सन किसी
इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। मान लिया ये पर्सन दूसरे पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और ये इसके आंसर्स दे रहा है, ठीक है, तब भी ये क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है कि मान लिया ये पर्सन, यहाँ दो पर्सन तो बने हुए हैं, मान लिया ये जो पर्सन है और ये जो दूसरा पर्सन है, ये क्या कर रहा है, इसके दिमाग में कोई आइडिया आया है, ठीक है, और उस आइडिया को ये दूसरे पर्सन को बता रहा है और दूसरा पर्सन उस आइडिया के बारे में अपने विचार शेयर कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक लेक्चर बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और आप उस लेक्चर को सुनने के बाद में मुझे कोई ना कोई रिप्लाई देते हैं कि हमें समझ आया, नहीं समझ आया, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। अब फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अब क्या आता है, दो लोगों के बीच में जब आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अभी दो वर्ड्स हैं, संचार और संवाद। संवाद का मीनिंग होता है कि आप सामने बैठ के किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, दैट इज संवाद। संचार मीन्स दूर बैठे किसी पर्सन से बात करना। जब आप इंफॉर्मेशन को दूर किसी पर्सन तक शेयर कर रहे हैं, या दूर नहीं तो डिफरेंट पीपल तक शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ संचार, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। संवाद मीन्स आप साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी के वर्ड्स के भी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। आप अपनी ईज़ के लिए यही ध्यान में रखिए कि कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार या संवाद। मीन्स जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और इसके आगे हम टाइप्स करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग डेली लेक्चर्स को देखेंगे और इनको जो भी नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद में, आप उनको नोटबुक पे लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। कोई भी बच्चा, लॉकडाउन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही पेन से लिख दो, ठीक है। 2 पेन से लिखना है मीन्स या तो आप ब्लू स्केच यूज़ कर लो, पर सुंदर नोटबुक्स बनानी है कि लास्ट तक आपको ईजी रहे लिखने के लिए, राइट। आपको समझ भी आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, राइट। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।